राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं पढ़ रही हूँ सर जो कोचिंग में पढ़ाए थे तो उसी का मैंने नोट्स बनाया था, तो वही नोट्स मैं रिवाइज कर रही हूँ। क्योंकि जो रोज़ पढ़ाते हैं वही पढ़ लिया जाए तो मतलब याद हो जाता है, नहीं तो फिर वही चीज़ें बोझ बन के रखी रह जाती हैं और हम लोग सोचते हैं कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और वो कल कभी आने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, यूपी में बहुत दिन बाद कुछ नई वैकेंसी आई है, कुछ नया हुआ है, तो हम लोगों को टाइम निकाल के अपने लिए निकाल के अपनों के लिए निकाल के हमें लगना पड़ेगा। क्योंकि वैकेंसीज बार बार नहीं आएंगी। अभी उस टीजीटी की भी वैकेंसी लगी हुई है, कल तो जीआईसी प्रवक्ता की भी आ गई। हालांकि प्रवक्ता का तो मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ है और अभी मैं संस्कृत से कर रही हूँ एमए, लेकिन मेरा ये 3rd सेमेस्टर है तो मैं नहीं डाल पाऊँगी। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी कि जिन एलिजिबल होंगे, जो भी डालने के लिए एलिजिबल होंगे, वो लोग ज़रूर डालेंगे और पढ़ाई में हमको लगना पड़ेगा। अभी बच्चे भी स्कूल चले गए थे, ये भी ऑफिस चले गए थे, तो मैंने कहा मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। सुबह 4 बजे उठती हूँ तो 1 घंटे पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर घर के काम हो जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए हो जाती हैं। तो वो सब करके मैंने फिर पढ़ी। उसके बाद बच्चे चले गए तो मैंने कहा कि फ्री थे तो पढ़ लेती हूँ। हमें देखिए, हमें पढ़ाई में लापरवाही नहीं करनी होगी। अभी तक जो लापरवाही हुई, जो चीज़ें हुई, हमें ये लगता था कि कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए हम लोग भी लापरवाह हो गए थे। लेकिन अब हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब हमें मन से लगना चाहिए कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है। क्योंकि हम छोटे थे तो हमारा बहुत अरमान था, बहुत ख्वाब था कि ये तो कभी नहीं सोचा था हाँ हाउस वाइफ बनेंगे। लेकिन ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। हमें घर के साथ भी और परिवार को संभालते हुए, कहते हैं ना कि स्त्री कुछ भी कर सकती है, तो हम स्त्री हैं जनाब, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी होप के साथ लगी रहती हूँ। हालांकि घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, मैं समझ सकती हूँ। मेरे जैसे और भी बहनें हैं, और भी बहनें हैं जो नहीं टाइम मैनेज कर पाती है, जिनके घर में सपोर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्क हो जाता है। लेकिन मैं आप लोग पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए। ये ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटे पढ़िए। बहुत लोग 8 घंटे भी पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आ रहा है तो 2 घंटे 3 घंटे भी बहुत है। क्योंकि अब ये देखिए, ये LT ग्रेड का एग्ज़ाम जहाँ तक है तो सर लोग बोल रहे थे कि नवंबर में हो जाएगा। अगर नवंबर में एग्ज़ाम हुआ तो हमें कस के तैयारी करनी पड़ेगी। कस के इन द सेंस कि हमें करना पड़ेगा। ये सर जो नोट्स बनवाए थे तो उसमें बीच बीच में जो पॉइंट देना मैं भूल गई थी, तो मैं बीच बीच में भी पढ़ रही थी, रिवाइज कर रही थी। सुबह पढ़ा था तो इतना नहीं ध्यान दे पाई मैं, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे हाईलाइट कर लेना चाहिए, यहाँ पे मतलब चीज़ों को और क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे मैं पढ़ रही थी लघु सिद्धांत कौमुदी का पूरा सामान्य परिचय पढ़ रही थी, तो उसमें त्रिमुनि के बारे में सर ने पढ़ाया था, तो वही मैं पढ़ रही थी। तो जहाँ मतलब त्रिमुनि, ये पाणिनि थे तो और कात्यायन थे, तो ये लोग थे, तो उन्हीं लोगों का जो जो जहाँ छूट गया था जन्म स्थान वगैरह में, जो जहाँ नहीं कर पाई थी मार्किंग, तो मैंने कहा वहाँ अच्छे से कर लेती हूँ। क्योंकि बाद में फिर ये जो नोट्स होते हैं ये 1 शॉट में वो हो जाते हैं। ये सामने मेरे पास NCERT की बुक रखी हुई है, मैंने KVS के लिए हुआ था, बीच में हो रही थी कि KVS की वैकेंसी आएगी, तो उसका तो बस वही सिलेबस है, NCERT मतलब पढ़ो। तो अभी मैं GS की तैयारी नहीं कर रही हूँ LT ग्रेड में, मेरे पास बुक है। हालांकि मैं किसी का बैच नहीं लूँगी, ना मैं यूट्यूब पे जाऊँगी। मैं भी आप लोगों को यही सजेशन दूँगी कि आप लोग यूट्यूब पे जाके अपना टाइम ना व्यर्थ करिए। अगर आपने कोई कोचिंग नहीं लिया है, यूट्यूब से ही आप पढ़ रहे हैं, तो एक ही टीचर को आप चुन लीजिए कि हाँ, मुझे इन्हीं सर से पढ़ना है, मुझे इन्हीं का समझ में आ रहा है, आप लोग उन्हीं से पढ़िए। क्योंकि ये जो समय आप लोग बर्बाद कर रहे हैं, मैं भी ऐसे बहुत घूमती थी बहुत घूमती थी, लेकिन अभी घूमना बंद कर दिया है। क्योंकि मुझे समझ में आया कि नहीं, आप जगह जगह अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सारे टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। जिनका आपको समझ में आया आप उनका बैच लीजिए, उनकी कोचिंग लीजिए, उनसे पढ़िए आप। लेकिन एक ही जगह पे आप पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए एक जगह पे पढ़िए, कोचिंग से पढ़िए एक जगह पे पढ़िए। जो किताबें हैं, आप बहुत ज़्यादा किताब मत इकट्ठा करिए, एक एक किताब रखिए, आप हर चीज़ की रखिए और उसी को बार बार रिवीजन करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए आप लोग। देखिए, सारा खेला रिवीजन का होता है। हमारा मन भटकता रहता है कि हम ये ले लें, वो ले लें, ये कोचिंग वो कोचिंग, और जिससे पढ़ने जाते हैं हमको सबका अच्छा लगने लगता है, तो ये लगता है कि इनका भी ले लें, इनका भी ले लें, इनका भी ले लें। लेकिन सबका आप नहीं पढ़ पाएंगे। आप एक क्लास को एक बार लाइव देखिए, उसके बाद आप रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ में भी बेहतर आएगा। अलग अलग जगह हम लोग जाते हैं, फिर उसमें कन्फ्यूज होते रहते हैं, यार इन सर ने ये बता दिया, तो उन सर ने वो बता दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इन्हीं सब चक्करों में हम लोग फंसे रहते हैं। तो आप लोग एक जगह पढ़िए, स्थिर होकर पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है,
आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए कि कैसे पढ़ना है, क्या है, बुक्स के वगैरह में जो जानकारी चाहिए, मेरे पास सारे बुक्स हैं। वही बाबूराम सक्सेना थी, मैंने टीजी टेक लिए थी, तो आज मैंने लोक सिद्धांत कौमुदी मंगवाई हुई है, मेरी आ जाएगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों के पास। मेरे पास जो भी मटेरियल होगा, जो भी चीज़ें होंगी, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो हिंदी वाले हैं वो भी संस्कृत कहाँ से पढ़ें, अगर उनको जानकारी चाहिए तो वो भी सर ने भी मतलब बैच लॉन्च किया है, फ्री में ही है, तो मैं बता दूंगी, आप लोग वहाँ से भी संस्कृत पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मैं यही कहूँगी कि लगे रहिए, डटे रहिए, हार नहीं माननी है, और एलटी में हमको अपना सिलेक्शन ले लेना है। अभी टीजीटी भी आ रही है, केवीएस भी आएगा, एनवीएस भी आएगा, बहुत सारी वैकेंसी है, 2027 तक वैकेंसी के बाहर है, इसलिए पढ़ना चाहिए। मैं सुबह से उठी थी, बहुत थक गई थी, अभी बच्चों का भी इंतज़ार है, देखिए भी आ जाएंगे वो लोग 1 बजे। और हमें हार नहीं मानना है यार, क्योंकि अगर हम ऐसे हार के बैठ जाएंगे ना तो हमारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और हमें अपने लिए टाइम निकालना होगा, अपनों के लिए टाइम निकालना होगा। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, मैं जो पढ़ रही थी, मैंने जो नोट्स बनाए थे, बहुत सारा नोट्स है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और जिनको जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कत हो, वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मुझे देखिए या ना देखिए, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।